राम प्रसाद जी हमेशा गरीब लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। पर यह बात राम प्रसाद जी की पत्नी साधना जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में बहुत बहस भी हो जाती थी। राम प्रसाद जी की इकलौती बेटी प्राची अभी 8 साल की थी। अगले दिन प्राची का जन्मदिन था, लेकिन राम प्रसाद जी अपनी फैक्ट्री के काम से शहर गए हुए थे। शहर गांव से बहुत दूर था, इसीलिए वो अपने ड्राइवर महेश से बोले, महेश कल बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए आज रात तक हमें गांव पहुंचना ही होगा। हाँ साहब, आप चिंता मत करो, हम पहुंच जाएंगे, कार चलाते हुए महेश ने कहा। लेकिन महेश भी थक चुका था। कुछ देर बाद उसे झपकी आने लगी तो राम प्रसाद जी ने कहा, महेश ऐसा करो, तुम मुझे कार चलाने दो और तुम कुछ देर आराम कर लो। तो महेश ने मना करते हुए कहा, साहब कुछ देर किसी होटल में सुस्ता लेते हैं, प्राची बिटिया की जन्मदिन तक हम पहुंच जाएंगे। पर राम प्रसाद जी नहीं माने। वो नहीं चाहते थे कि जन्मदिन वाले दिन वो अपनी बेटी को नाराज करे। इसीलिए राम प्रसाद जी खुद कार चलाने लगे और हम महेश बगल में बैठ गया। कुछ देर बाद राम प्रसाद जी को भी झपकी लग गई और कार खाई में जा गिरी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। जब आंख खुली तो राम प्रसाद जी अस्पताल में आईसीयू में थे। हालत बहुत गंभीर थी। वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे। जब भी वे महेश के बारे में पूछते तो उनकी पत्नी साधना जी कह देती कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब राम प्रसाद जी अस्पताल से ठीक होकर घर आए तो उन्हें पता चला कि महेश की उस हादसे में मृत्यु हो गई। इस बात ने उन्हें बेचैन कर दिया। वे अपने आप को जिम्मेदार मानने लगे, क्योंकि यदि वे उस रात महेश के कहने पर कहीं रुक गए होते तो वे हादसा नहीं होता। कुछ सोचकर वो महेश के घर गए। उन्होंने देखा कि महेश के घर में उसकी पत्नी और एक 6 साल की बेटी है। उसके घर में वह अकेले ही कमाने वाला था। राम प्रसाद जी को देख महेश की पत्नी सावित्री रोने लगी और अपने घर की हालत बताने लगी। उसकी बात सुनकर राम प्रसाद जी का दुख और बढ़ गया। उन्होंने सावित्री को कुछ रुपये देने चाहिए, पर सावित्री ने मना कर दिया और बोली, साहब कुछ काम दिला दो, ये घर किराए का है, बच्ची भी छोटी है। तो राम प्रसाद जी ने कुछ सोचकर कहा कि ठीक है, अपना सामान लेकर मेरे साथ हवेली चलो। तो सावित्री अपनी बेटी खुशी को लेकर राम प्रसाद जी के साथ हवेली आ गई। राम प्रसाद जी ने साधना जी को आवाज़ लगाई और बोले कि सावित्री और उसकी बेटी अब इसी हवेली के बाहर जो कमरे बने हैं वहीं रहेगी और हवेली में काम करेगी। तो साधना जी चिढ़ते हुए बोली, कितने गरीबों पर यूँ पैसा लुटाओगे? यहाँ नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, सत्तावादी है, फिर उन्हें यहाँ आश्रय देने की क्या ज़रूरत है? तो राम प्रसाद जी ने साधना जी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सतावाई को बुलाकर कहा, इन्हें हवेली के बाहर जो कमरा बना है वो दिखा दो। तो सता ने भी मुंह बनाया कि आ गई। एक और मेरे पेट पर लात मारने ये साहब भी न किसी को भी उठाकर ले आते हैं। बड़बड़ाते हुए सतावाई ने उन्हें कमरा दिखा दिया। इधर साधना जी वही मुंह बनाकर खड़ी थी। तो राम प्रसाद जी ने कहा, देखो साधना, उनके घर में कमाने वाला महेश ही था और कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसलिए उसके बच्चे और पत्नी की जिम्मेदारी मेरी है। तो साधना जी ने गुस्से से बोली, ये हवेली है, कोई आश्रम नहीं कि आप हर किसी को यहाँ उठा लाए। मुझे तो लगता है एक दिन आप पूरा धन दौलत इन भूखे नंगे लोगों पर ही लुटा दोगे। कहकर गुस्से में तमतमाते हुए साधना जी अपने कमरे में चली गई। पर सावित्री खुश थी। वो मन लगाकर काम करने लगी। उसे और उसकी बेटी को छत दो, वक्त का खाना दो और कुछ रुपये मिल जाते थे। पर सतावाई को सावित्री फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो उसके हर काम में कुछ न कुछ छेड़खानी कर देती और साधना जी गुस्सा सावित्री पर निकालती। सावित्री जब काम करती तब उसकी बेटी खुशी भी
उसके आगे पीछे घूमते तो रामप्रसाद जी की बेटी प्राची खुशी को देख उसके पास आ जाती और दोनों खेलने लगती। दोनों को खेलते देख साधना जी बहुत चिढ़ती, पर रामप्रसाद जी कहते, अरे भाग्यवान, खेलने दो ना, बच्चे हैं, कुछ नहीं होता। तो साधना जी चिल्लाते हुए कहती, अरे मेरी बच्ची उस गवार के साथ खेलेगी तो वो भी गवार बनेगी। अगर खेलना है तो अपने बराबरी के बच्चों के साथ खेले, कौन समझाए इन औरतों को, बोलकर रामप्रसाद जी बाहर निकल जाते। देखते देखते 1 साल बीत गया। जब कभी खुशी प्राची की किताबें और स्कूल बैग देखती तो अपनी माँ से कहती, माँ मुझे भी स्कूल जाना है, पर सावित्री मना कर देती, वो कहाँ से ये खर्चा उठा पाएगी। एक दिन खुशी ने प्राची से कहा, मुझे भी पढ़ना है। तो प्राची अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा खुशी भी मेरे साथ स्कूल जाएगी, कुछ तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मेरे साथ स्कूल भेजो न। तो रामप्रसाद जी ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, कल से खुशी भी तेरे साथ स्कूल जाएगी। यह सुन प्राची तो खुश हो गई, पर साधना जी गुस्से से लाल हो गई और बोली, अब क्या उसको अपने सर पर बिठाओगे? घर पर कम था जो अब उसे स्कूल भी प्राची के साथ भेजोगे? तो राम प्रसाद जी ने कहा, पढ़ने दो ना, बच्ची है। जब भगवान ने हमें दौलत दी है तो हमें अच्छे कर्म करने भी चाहिए। प्राची और खुशी की दोस्ती दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। प्राची खुशी को अपने साथ हर जगह ले जाती, अपने कपड़े, किताबें, यहाँ तक कि खाने की चीज़ें भी शेयर करती। उन्हें देख लगता जैसे वे सहेलियाँ नहीं बहनें हो। ये देख साधना जी मन ही मन बड़बड़ाती कि बाप तो दानवीर था ही, अब बेटी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगी है। पर सावित्री रामप्रसाद जी की बहुत शुक्रगुजार थी, क्योंकि उनकी वजह से आज उसकी बेटी खुशी स्कूल जा पा रही थी। खुशी भी रामप्रसाद जी को बहुत इज्जत और मान देती थी। उन दोनों माँ बेटी को खुश देखकर